कुछ लोग कहते हैं जब आसमान लाल हो जाए तो समझ लो कि कोई दानव दुनिया में उतर रहा है। और आज वेद ने वही देखा। वो खिड़की पर खड़ा था। पूरी दुनिया उसके सामने धीरे धीरे बुझ रही थी। सड़क की लाइटें एक एक कर बंद हो रही थी। पक्षी उल्टी दिशा में उड़ रहे थे। हवा में धातु जैसी जली हुई बदबू थी। वेद फुसफुसाया, ये मानव लोक नहीं लग रहा। अचानक लाल बादलों के बीच एक विशाल काली आकृति उतरी, इतनी बड़ी कि उसकी परछाई ने पूरी इमारतों को ढक लिया। धरती हल्का सा हिली, कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे और हवा में एक अनजाना डर फैल गया। वेद की सांस अटक गई। विक्रोन, क्या वो सच में आ गया? उसी वक्त दिव्य ग्रंथ चमक उठा और धुंध से आर्यव्रत की परछाई उभरी। उसकी आवाज भारी थी, वेद, ये समय से पहले हो गया। वेद घबरा गया। समय से पहले मतलब क्या? आर्यव्रत बोला, विक्रोन अभी पूर्ण रूप में नहीं आ सकता, लेकिन उसने द्वार तोड़ दिया है। वेद की धड़कन तेज हो गई। तो फिर वो यहां कैसे? आर्यव्रत की आवाज डरावनी हो गई। विक्रोन का पहला कदम तभी लगता है जब वो अपना पहला शिकार चुन ले। वेद कांप गया। कौन कौन है पहला शिकार? कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर वेद ने देखा उसके घर की दीवार पर एक बड़ा दानवी पंजे का निशान धीरे धीरे उभर रहा था। वेद का खून जम गया। दिव्य ग्रंथ के पन्ने अपने आप पलटे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, पहला शिकार हमेशा संरक्षक का अपना रक्त होता है। वेद ने कांपते हुए कहा, रक्त? मेरे घर में? मतलब मेरी मां? उसकी आंखों में नीली चमक फैल गई, डर से नहीं, गुस्से से। अचानक कमरे की चीजें हिलने लगी, खिड़कियां जोर से खुली और हवा में एक भारी दानवी आवाज गूंजी, आ रहा हूं वेद शर्मा, तुम्हारे सबसे कीमती को लेने। वेद चीख पड़ा, मां! वो दौड़कर बाहर निकला, लेकिन उसका घर घर नहीं रहा। दीवारें लंबी होकर अंधेरे सुरंग में बदल गईं। फर्श मुड़ता जा रहा था, जैसे घर के अंदर ही दानवलोक बन चुका हो। और उस सुरंग के अंत में दो विशाल लाल आंखें चमक रही थीं, विक्रोन की। उसी पल दूर कहीं एक महिला की चीख गूंजी, वेद की मां। वेद ने मुट्ठियां भींच ली और वो पूरी ताकत से उस अंधेरी सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। अगर जानना है क्या वेद अपनी मां को बचा पाएगा या विक्रोन अपने पहले शिकार तक पहुंच चुका है, तो दिव्य ग्रंथ पार्ट 8 बिल्कुल भी मिस मत करना। पार्ट 8 जल्द ही आ रहा है खूनी पन्ना पर।